आदर्श नगर प्राथमिक विद्यालय में अतिक्रमण की समस्या पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बिलवाड़ा के आदर्श नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय और नाडी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या ने स्थानीय निवासियों को चिंतित कर दिया है। विद्यालय की भूमि पर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है, जिससे विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। स्थानीय निवासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस स्थिति को देखते हुए आदर्श नगर के निवासियों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि वे विद्यालय की भूमि और नाडी पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण कराए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और शिक्षा का माहौल बेहतर हो। निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे सार्वजनिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नाडी भूमि जो जल संचयन का महत्वपूर्ण स्रोत है, उसे भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि जल स्तर में वृद्धि हो सके और पानी की समस्या का समाधान संभव हो। स्थानीय निवासियों की यह पहल प्रशासन के लिए एक संकेत है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाए और शिक्षा और जल संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें। जी वैसा बताए, क्या मांग है? आज आदर्श नगर वासियों ने आदर्श नगर में स्थित पूर्व नाम से सुदामा नगर प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी स्कूल है, उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उस स्कूल के नाम से जमीन काफी पड़त भूमि के रूप में पड़ी हुई है, मगर उस स्कूल के सामने एक धर्म विशेष के लोग निवास करते हैं, मगर उनकी बदनीयती के कारण स्कूल बिल्डिंग का विकास नहीं हो पा रहा है और धर्म विशेष के लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। जब हम इसकी शिकायत प्रशासन को करते हैं, महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है, तो धर्म विशेष के लोग अपनी ओछी हरकतें करते हैं और उन जो सामाजिक कार्यकर्ता स्कूल बिल्डिंग के लिए, स्कूल में शिक्षा के विकास के लिए प्रशासन के सामने आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ महिलाओं के छेड़छाड़ और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें हरेसमेंट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और इसमें यूआईटी और नगर परिषद के कई कर्मचारी भी उनकी संलिप्तता नजर आती है, क्योंकि वो त्वरित गति से कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्व में भी नगर परिषद द्वारा कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, मगर उसकी कोई पुख्ता वो कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष ये मांग उठाई है पुनः कि आप अपने संज्ञान में लेकर एक प्रशासनिक कमेटी बनाकर इस स्कूल को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और धर्म विशेष के लोग जो वहाँ रहते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको भी पाबंद करवाया जाए, ताकि वहाँ शिक्षा केंद्र शिक्षा के नाम से चल सके और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका शिक्षण का विकास हो सके। आप जैसा कि बता रहे हैं, ये पहले भी मुद्दा उठा था, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उस पे 2010 से लगातार मीडिया भी छाप रहा है। हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं, प्रिंट मीडिया में भी चलता है और कई बार बाइट भी चलती है, मगर जिला प्रशासन के अधिकारी कुछ किसी का ट्रांसफर हो जाता है, कहीं रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमें कलेक्टर साहब से आशा है कि अति शीघ्र 3-4 दिन में प्रशासनिक कमेटी बिठाकर उस स्कूल बिल्डिंग की जो सीमा ज्ञान है, उस पर्टिकुलर जमीन है, उसकी बाउंड्री कराकर इस ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में एक नई स्कूल देखने को हमें मिलेगी और हमारे इस आदर्श नगर के गरीब परिवार के बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, अगले 7 दिन के अंदर इसका कोई परिणाम नहीं आता है, जो आज हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, तो हम आदर्श नगर गेट पर धरने पर बैठेंगे, उस स्कूल के बाहर धरने पर बैठेंगे और इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नाम आपका? मुरलीधर कोहली।